कैसा ये इश्क है। रिद्धिमान शमिता के सामने खड़ा था। इस वक्त शमिता गुस्से से उसको घूर रही थी। रिद्धिमान धीरे से बोला, मॉम, इतनी चोट नहीं आई उसको? आपने मुझे इतनी इंपॉर्टेंट से बुलाया है? रिद्धिमान की बात पे शमिता और ज्यादा गुस्से से बोली, शर्म करो रिद्धिमान, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं आता। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? उसका एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे बताया, नीलम ने उसने तुमसे बात करी और वो बाहर की तरफ भागी थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा भी क्या कहा है तुमने उससे? शमिता की बात पे रिद्धिमान सीरियस होके बोला, मॉम, आप उसको असलियत में अपनी बहू माने या फिर अपने सपनों में, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा और बेहतर होगा आप ये बात समझ लीजिए। मुझे शादी की जल्दी नहीं है और सिर्फ आपकी वजह से सौम्या खुद को मेरी बीवी समझने लगी है, जो कि सही नहीं है। मॉम, और उसका एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं है, आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि वो खुद को मेरी बीवी मानने लगी है और मेरा दिया जवाब उसको पसंद नहीं आया और ये सब आपने उसके दिमाग में भरा है। रिद्धिमान की बात पे शमिता कुछ कहने वाली थी, तभी अचानक से नीलम धीरे से बोली, रिद्धिमान बेटा, सौम्या तुमसे मिलना चाहती है। नीलम की बात पे रिद्धिमान थोड़ा गुस्से से बोला, सी। उसकी बात सुन के शमिता इधर उधर देखने लगी थी। रिद्धिमान गहरी सांस लेने सीधा सौम्या के पास चला गया था। उसको इतनी चोट नहीं आई थी, लेकिन वो अपने घर में किसी नाजुक चीज की तरह ट्रीट की जाती थी, इसलिए जरा सी चोट से भी उसकी आंखें रो रो के लाल हो गई थीं। उसके डेढ़ लगातार उसके सर को सहला रहे थे। रिद्धिमान को देख के को मुस्कुरा के बाहर चले गए थे और उनकी ये हरकत रिद्धिमान को पसंद नहीं आई थी। सौम्या रोते हुए बोली, सॉरी रिद्धिमान, मुझे माफ कर दो, मैं शायद ज्यादा बोल गई। तुम क्यों उसको पसंद करोगे? उसमें ऐसा है ही क्या, है ना? सौम्या की बात पे अचानक ही रिद्धिमान की नजरों में अल्याना घूम गई थी। उसमें ऐसा है ही क्या? सच में? क्या ये उस लड़की की बात कर रही थी जिसके हाथ में पूरी मुंबई थी, जो एक नजर किसी को देख ले, वो आदमी उसका दीवाना हो जाए? रिद्धिमान वो इंसान था जिसने अल्याना को करीब से देखा था और वो ये बात यकीन से कह सकता था, उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सच में काफी खूबसूरत थी। उसको सोच में देख सौम्या धीरे से बोली, क्या हुआ रिद्धिमान, मैं ठीक कह रही हूं ना? नहीं पसंद है ना तुम्हें वो? सौम्या की बात पे रिद्धिमान धीरे से बोला, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए सौम्या, और जो बकवास तुम कर रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। तुम जो सोच रही हो, जो समझ रही हो, मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता। रिद्धिमान की बात पे सौम्या धीरे से बोली, रिद्धिमान, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें गलत बोला, प्लीज तुम नाराज मत हो। सौम्या की बात सुन के रिद्धिमान आराम से बोला, मुझे लगता है तुम्हें इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए और मैं ऐसी बकवास बातों पे ध्यान नहीं देता। नाराज होना तो दूर की बात है। खैर, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, तुम रेस्ट करो। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और सौम्या उसको जाता हुए देख रही थी। अल्याना उसकी आइडियल थी और वो खुद को लकी मान रही थी। अल्याना ने उससे बात करी थी, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र उसको इस बात की थी, रिद्धिमान अल्याना की तरफ अट्रैक्ट ना हो। उसके दिल में यही आए जा रहा था और अचानक से अच्छी लगने वाली अल्याना से उसको सख्त नफरत हो गई थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। ना जाने वो कितनी सिगरेट फूंक चुका था, लेकिन उसके दिल को चैन नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसने गाड़ी को एक झटके के साथ रोका था और उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वो अल्याना राठौर के मेंशन ले आगे खड़ा था। उसको यकीन नहीं हुआ था, वो इतना पागल हो चुका था। वो इतना पागल हो भी कैसे सकता था? उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। उसने कुछ सोचते हुए गाड़ी घुमा ली थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कुछ देर बाद उसने गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ ली थी। जब वो घर आया, गार्डन में सेरेन बैठी हुई थी। वो जानता था उसकी मोम ने आउट हाउस में किसी को रखा है। क्योंकि वो अपने बेटे की हरकतों को जानती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे घर की तरफ बढ़ रहा था। जब अचानक ही सेरेन ने उसको रोका था। रिद्धिमान हैरान हुआ था, लेकिन फिर रुक गया था। रिद्धिमान उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था।
उसने कभी अलियाना को गौर से नहीं देखा था, लेकिन आज वो उसके काफी करीब था, तो उसको अब पता चल रहा था ये लड़की अलियाना में काफी मिलती है, लेकिन रिद्धिमान के लिए ये उसकी छोटी बहन जैसी थी, इसलिए उस दिन पता नहीं क्यों उसने क्लब में इस लड़की को बचाया भी था। रिद्धिमान अभी भी उसको नाम नहीं जानता था, इसलिए वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। सेरेन धीरे से बोली, मैं सेरेन हूँ, अभी 2 दिन पहले यहाँ आई हूँ। आप रिद्धिमान हैं। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी। आपकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपकी वजह से मेरे साथ काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, और सिर्फ आपकी वजह से मैं उस दिन बच पाई। सेरेन की बात पे रिद्धिमान ने सिर्फ सर हिलाया था। तभी रिद्धिमान धीरे से बोला, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है? रिद्धिमान की बात पे सेरेन का चेहरा अजीब हो गया था। वो जल्दी से बोली, क्या आपने किसी को यहाँ देखा है जो मेरे जैसा जो हो? प्लीज बताइए ना कि या आपके देखा है? उसकी बात पे रिद्धिमान गहरी सांस लेके बोला, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे जानना चाहता था। खैर, जाने दो। इतना कह के रिद्धिमान चला गया था और सेरेन अपने मन में अलियाना के बारे में सोचने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ युवान किसी लड़की की बाहों में था। तभी उसको किसी का कॉल आया था। युवान फोन उठाते हुए बोला, क्या हुआ? दूसरी तरफ से सेरेन धीरे से बोली, तुम तो मेरी हेल्प करने वाले थे ना, और तुम किसी और के साथ रातें रंगीन कर रहे हो? सेरेन की बात के युवान की आंखें पूरी खुल गई थीं। वो जल्दी से बोला, नहीं, मैं तो अपने रूम। उसकी बात पूरी होने से पहले सेरेन गहरी सांस लेके बोली, मुझसे झूठ मत बोलो। युवान ओबरॉय में जानती हूँ, बेहतर होगा तुम अपने उस काम पे ध्यान दो जिसका वादा तुमने मुझसे किया है। मुझे उस औरत का पता चाहिए, समझ आ रहा है? इतना कह के सेरेन ने कॉल काट दिया था। तभी युवान गुस्से से बोला, ये लड़की वक्त के साथ सर का दर्द बन रही है। इसको नीचे दिखाने के चक्कर में अपनी इज्जत ही खत्म कर ली मैंने। इतना कह के उसने अपनी शर्ट पहन ली थी। तभी उसके साइड में लेटी हुई लड़की उठते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? युवान राठौर, इतनी जल्दी तो नहीं थकता? लड़की की बात के युवान उसके करीब होते हुए बोला, कल की रात फिर से शुरू करेंगे बेबी, मुझे एक जरूरी काम है। वैसे भी यूनो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कह के युवान अपने कपड़े पहन के चला गया था। लड़की भी साइड में रखे कुछ पैसे उठा के चली गई थी। हर बार की तरह युवान को सेटिस्फैक्शन मिला था और लड़की को पैसा। कुछ देर बाद युवान सेरेन के सामने था। सेरेन उससे दूर होते हुए बोली, प्लीज मुझसे दूर खड़े हो। वैसे भी तुम्हारी इस गंदी स्मेल से मुझे अजीब लग रहा है। कितनी औरतों के परफ्यूम की स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है। सेरेन की बात पे युवान को इंसल्ट फील हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश था, क्योंकि उसको सेरेन से बदला लेना था, और वो बदला ऐसा था जो सेरेन को तड़पने पे मजबूर करता। इसलिए वो खामोश था। सेरेन धीरे से बोली, तुम जैसे से और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तुम हेल्प करने वाले थे ना मेरी। क्या हुआ हेल्प का? सेरेन की बात पे युवान धीरे से बोला, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, और उसका नाम शायद अलियाना राठौर है। वो यहाँ बहुत बड़ी कंपनी की मालिक है, तो तुम उसको सर्च करो। युवान की बात पे सेरेन की आंखों में अजीब सी नफरत भर गई थी। तभी सेरेन युवान के थोड़ा करीब होके बोली, आइंदा उस औरत को मुझ में मिलाने की कोशिश भी मत करना, समझ आया तुम्हें? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कह के सेरेन गुस्से से चली गई थी। युवान हैरानी से खड़ा हो उसको जाता हुए देख रहा था। उसको अब यकीन हो गया था, सच में ये लड़की दिमाग से पागल थी, और वैसे भी वो खुद इस घटिया में लड़की में अलियाना को मिलाने की कोशिश नहीं कर सकता था। अलियाना राठौर के लिए युवान के दिल में बहुत ज्यादा इज्जत थी, और अलियाना वो पहली लड़की थी जिसके लिए युवान दिल से इज्जत फील करता था। लेकिन ये लड़की उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका दिमाग खराब हो गया था। तभी अचानक ही उसको एहसास हुआ था, आखिर सेरेन अलियाना में इंटरेस्ट क्यों दिखा रही थी? जबकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानती थी, दोनों के चेहरे भी सेम थे। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। लेकिन वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने रूम में चला गया था, क्योंकि सेरेन ने उसका मूड अच्छे से खराब कर दिया था। अगली सुबह अलियाना ऑफिस चली गई थी। उसकी आंखों में अलग सी खुशी थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब उसको ऑफिस जाते हुए खुशी थी, और ये बात वो भी नहीं जानती थी। अलियाना अपने केबिन में घुसते हुए बोली, ओबरॉय इंडस्ट्रीज से कोई मिसेज आया है? अलियाना की बात पे संजना हैरान हो गई थी। कहीं वो कोई सपना देख रही थी? क्या सच में अलियाना ओबरॉय इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रही थी?
उसको यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक से अलियाना फिर से बोली, संजना मैं तुमसे कुछ कुछ रही हूँ। अलियाना की बात और संजना धीरे से बोली, नहीं मैम, फिलहाल मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, लेकिन आपको मिस्टर बिरला के स्टूडियो जाना है क्योंकि आज मिस सौम्या को मॉडल फाइनल करेंगे, इसलिए मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। अलियाना धीरे से बोली, ठीक है। तुम ड्राइवर से बोली, मैं 1-2 फाइल चेक कर लूँ, उसके बाद चलेंगे। अलियाना को देख के संजना थोड़ा हैरान हुई थी। उनकी मेम आज कुछ अलग से मूड में थी। संजना को फिर से सोच के देख अलियाना आराम से बोली, तुम जा सकती हो संजना, और इतना दिमाग मत लड़ाओ। इतना कह के अलियाना फाइल चेक करने लगी थी और संजना अपने काम में लग गई थी। अलियाना को पता नहीं क्यों खुशी हो रही थी। अब वो फिर से उस इंसान को देख पाएगी जिसने उसकी नींद चुराई है, जिसके वो सपने देख रही है। कुछ देर बाद अलियाना उठते हुए बोली, चलो संजना, हम लेट हो रहे हैं। अलियाना की बात पे संजना बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगी थी। पूरे रास्ते अलियाना खुश थी, उसको खुशी थी वो अब फाइनली रिद्धिमान से मिल पाएगी। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी उसकी गाड़ी के आगे कोई आ गया था। संजना और अलियाना दोनों हैरान हुए थे। है शायद कोई लड़की थी। अलियाना को ऐसे लोगों से सख्त नफरत थी। वो लड़की फोन पे बात कर रही थी और उसका ध्यान रोड पे था ही नहीं। इससे पहले ड्राइवर कुछ कहता, अलियाना गुस्से से बोली, रुको, और वो खुद गाड़ी से उतर गई थी। आखिर कौन है ये लड़की? क्या करेगी अलियाना? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ।